हेलो फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड कंबाइंड पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2017 इसके थोड़ा डिटेल हम लोग वैकेंसी और थोड़ा सिलेबस के बारे में जानेंगे। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर ये सब इंस्पेक्टर जो ये वैकेंसी निकला हुआ है इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल है। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने रिक्तियां हैं। तो इसमें देखिए कि 3 पोस्ट है। इसमें जिला इकाई के पुलिस अवर निरीक्षक का इसमें लगभग 2483 सीट है। उसमें महिलाओं के लिए 124 सीट आरक्षित है। और विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए 488 पोस्ट है। इसमें महिलाओं के लिए 24 आरक्षित है। और जिला इकाई के पारज अवर निरीक्षक इसमें 48 है, महिलाओं के लिए इसमें 2 सीट आरक्षित है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि टोटल कितने सीट हैं जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या योग्यता चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ में इसमें क्या है कि कुछ पुलिस का है तो ये शारीरिक मापदंड को भी पूरा करना पड़ेगा। इसमें जैसे आरक्षित पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसमें मेल के लिए है इसमें ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना होना चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम जो है ऊंचाई है 155 और सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। महिला जो है सभी कोटि के लिए, तो उन लोगों के लिए यहाँ ऊंचाई होना चाहिए 148 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें परीक्षा का जो है इसमें कितने क्या स्वरूप होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली 4 चरण में परीक्षा लिया जाएगा। तो जिसमें पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा, तीसरा में होगा शारीरिक जांच और फाइनल होगा चिकित्सीय परीक्षा, ठीक है। तो फिर हम लोग एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस होगा। तो इसमें देखिए टोटल जो है कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा का। इसमें पहला जो है सामान्य अध्ययन जो है ये इसमें 30 प्रश्न होंगे। फिर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 30 प्रश्न होगा, ठीक है। फिर सामान्य गणित से 20 प्रश्न होंगे। फिर सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे और मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है सिलेबस जो हम लोग यानी मान के चलिए जो सामान्य अध्ययन जो है, ठीक है ना, जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें इंडिया का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़, करेंट अफेयर आप सबको इसमें जोड़ सकते हैं। मतलब कि ये इक्विवेलेंट टू सिलेबस आप जो सीजीएल एसएससी सीजीएल देते हैं उसके इक्विवेलेंट है। और साथ में इसमें जो ये है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30 प्रश्न, ये बिल्कुल अलग है। इसके लिए मैंने बहुत सारा लेक्चर अभी बना रहा हूँ और बहुत सारे लेक्चर अपलोड किया हुआ हूँ ऑलरेडी, जिसमें ये झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का सारा सिलेबस कंप्लीट मैं करवा दूँगा। अब है इसमें कि सामान्य गणित जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 प्रश्न सामान्य गणित के होंगे जिसमें कि एडवांस मैथ्स भी इंक्लूड होगा, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ठीक है। और साथ में है इसमें सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का जो सेक्शन है, ठीक है ना, साइंस के भी 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो साइंस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो उनको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें साइंस से या मैथ्स का जो क्वेश्चंस होगा वो बेसिक होगा। यानी कि साइंस का क्वेश्चंस ऐसा होगा कि जो भी आप 9-10 में पढ़ चुके होंगे उसी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होगा। और साथ में रीजनिंग है, रीजनिंग भी ये भी एसएससी के इक्विवेलेंट ही है, जो एसएससी सीजीएल है उसके इक्विवेलेंट ही इसमें भी पूछा जाएगा, जिससे कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 120 प्रश्न है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है। देखिए मुख्य परीक्षा में क्या होगा कि यहाँ पे
3 पत्र होंगे, ठीक है, और प्रत्येक पत्र का जो होगा वो 2-2 घंटा का होगा, ठीक है। तो जो इसमें पत्र 1 में है उसमें आपको भाषा ज्ञान का होता है, जो पत्र 1 होता है वो भाषा ज्ञान का होता है। तो उसमें आपको हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान दोनों से 60-60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसमें पूछा क्या जाएगा, तो उसमें अनुच्छेद रहेगा तो प्लस व्याकरण भी रहेंगे। जैसे 20 नंबर से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो अनुच्छेद पे आधारित होगा और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो व्याकरण पे आधारित होंगे। पत्र टू में क्या होता है कि इसमें आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना होता है। जब आप फॉर्म भरिएगा उसी समय आपको लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज में आप पत्र 2 देना चाहेंगे। तो जैसे इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़गू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब पत्र थ्री का जो सिलेबस है ये बिल्कुल पीटी की तरह है। जो पीटी का जिस तरह सिलेबस है बिल्कुल वैसा ही है, पर इसमें थोड़ा मार्किंग स्कीम में चेंजेस है। इसमें क्या है कि सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, उसके बाद झारखंड राज्य संबंधी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा दिया गया है कि झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामान्य विज्ञान से 20, सामान्य गणित से 20, मानसिक क्षमता 20 और प्लस कंप्यूटर ज्ञान का भी इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल जो है इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है। यानी कि अब वैसे लोग जो कि पीटी क्वालिफाई किए फिर मेंस भी क्वालिफाई कर लिए, तो फिर अब उनको ये तीसरे चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। इसमें क्या होगा कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जो शारीरिक मापदंड है यानी कि हाइट एवं सीना का जो माप है वो पूरा होना चाहिए, तो वो पहले मापा जाएगा। अगर आप उसमें पूर्ण है तो फिर आपको एक दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। अब ये दौड़ कैसा है कि पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या है कि इसमें ये दौड़ को पूरा करने के लिए ना इसमें कोई मार्क्स वार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, कि बस आपको सिर्फ 60 मिनट में जो समय है उस समय में उस दौड़ को बस पूरा कर लेना है, ठीक है, ताकि आप क्वालिफाई हो जाए अगले राउंड के लिए। तो फिर अब जो बच्चे शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास कर लेंगे तो फिर उसको फाइनल राउंड यानी चिकित्सीय जांच परीक्षा के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो लोग उम्मीदवार चुने जाएंगे उनको जो है रांची का जो है ना राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, वहाँ पे उनका मेडिकल कराया जाएगा। फिर उसमें जो सफल हो जाएंगे तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अब ये देखिए कि ये जो ये फॉर्म है इसको लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, तो अंतिम तिथि है इसका 13/8/2017 संध्या 5 बजे तक, ठीक है। ये तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 16/8/2017, ठीक है। 16/8/2017 तक ये पेमेंट जो है पेमेंट करने का ये लिंक ओपन रहेगा।